थैंक यू वीरेंद्र सिंह जी फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मैं जी। जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस विभाग के किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और क्या पोजीशन है आपकी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है पूरी कैंपस में, भीमराव अंबेडकर कॉलेज यमुना विहार में, उसमें सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, उसमें प्रोजेक्टनिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। एज ए प्रोजेक्शनिस्ट आप किस कार्य में संलग्न हैं, आप क्या कार्य करते हैं। जितना भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है काम, अपना सेमिनार के दौरान, क्लासरूम के दौरान, सारा कुछ मेरे पास है। तो आप नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं। जी, टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टीचिंग से। ओके, टेक्निकल पोस्ट है आपकी। तो जी वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि डीयूटीए के द्वारा ये कहा जा रहा है बार बार कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जो 12 कॉलेज हैं उनमें जी समय पर फंड डिसबर्सल नहीं हो रहा है, पैसा नहीं पहुंचाया जा रहा है। जी जी ऐसा जी। क्यों हो रहा है और क्या ये सभी के साथ हो रहा है? कितने परसेंट टीचर हैं आपके विभाग में जिनके साथ ये हो रहा है? देखिए, हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 12 कॉलेज हैं, जो 100% फंडिंग है हम्म। जिनकी, उन सभी कॉलेजों में सेम प्रॉब्लम है। हमने एक 12 कॉलेज का एक अपना अलग से एक ग्रुप भी बना रखा है। तो मेन प्रॉब्लम यही है, आप किसी भी चेयर पर्सन, जो चेयरमैन होते हैं गवर्निंग बॉडी के, उन वो ये तो कहते हैं कि कॉलेज में फंड अवेलेबल है। फंड है, हमारी डूटा और डुकू कर्मचारी यूनियन और शिक्षक यूनियन दोनों का ही ये मुद्दा है कि भाई हमें टाइम पे सैलरी दी जाए। किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, किसी की इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को मेडिकल के पैसे नहीं मिले टाइम से, जहाँ से मतलब फंड नहीं आता, उसकी वजह से सैलरी भी नहीं मिलती, बच्चों की ट्यूशन फीस है वो नहीं मिलती है, हमारे मेडिकल के बिल पास नहीं होते, कोई एलटीसी जाता है उसके नहीं मिलते हैं पैसे। तो एक आप नहीं, मतलब उसी वजह से जितनी ऐड आती है सभी पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, बार बार जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं 12 कॉलेज के, उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है कि भाई कॉलेज में फंड है। आप उनसे, एक स्टूडेंट एंड फंड को छोड़ करके आप उनसे ये पूछे, वो बच्चों से लिया जाता है, बच्चों पे ही खर्च किया जाता है, हम उसको अपने ऊपर भी नहीं खर्च करते। उस फंड के अलावा कॉलेज के पास कौन सा फंड है जो आप बार बार जो जिक्र कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन एक बार उनसे जरूर किया जाए कि भाई आप उसी फंड पे क्यों गिद्ध नजर डाले हुए हैं। वो बच्चों के कल्याण के लिए है, उसी पे खर्च होता है, उसको हम और कहीं नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। बाध्यता है ये हमारी। तो आप कह रहे हो कि स्टूडेंट सोसाइटी फंड है लेकिन उसे बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बच्चों के कल्याण के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। लेकिन पहले ऐसा होता आया है, पहले ऐसा होता था नहीं कि नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी भी अगर प्रॉब्लम पड़ती थी, जैसे हमें एफडीआर करा देते हैं किसी चीज की, तो उसके अगेंस्ट एक आधे महीने के लिए हमें, मतलब एक आधे महीना भी नहीं होता था, मतलब 5 7 10 दिन के लिए हमें बैंक एडजस्ट कर देता था, ठीक है। तो उससे हमारे सैलरी का जो प्रॉब्लम थी वो इशू कभी आया नहीं। जी। लेकिन जब से दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल सरकार आई, तब से ये इशू बहुत ज्यादा पेचीदा बन चुका है और सभी परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि ओवर ड्यू देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, किसी ने होम लोन है, कार लोन है, और बच्चों का अपना एजुकेशन लोन तक ले रखा है, तो उसके लिए हमें पेनल्टियां भुगतनी पड़ती तो ये कब से चलता आ रहा है, कब से हो रहा है ये? है। अब लॉकडाउन इतनी विकट स्थिति थी, उसमें भी हमें 5.5 महीने की सैलरी इकट्ठी दी गवर्नमेंट ने, क्यों नहीं दी हमें टाइम पर? ऐसी विकट स्थिति में तो कम से कम हमारे साथ होना चाहिए था। डूटा और डूको ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं लॉकडाउन के दौरान, हमारे कर्मचारी यूनियन के जो एसोसिएशन है, यूनियन है, उनके लोगों पर केस भी दर्ज हुए हैं इस बात के लिए कि भी आपने अपना कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया है, तो वो केस आज भी चल रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि सैलरी नहीं मिलेगी तो हमें खाएंगे क्या, तो ये बच्चों कितना को क्या खिलाएंगे, बच्चों की परवरिश कैसे? ये जी। कितना महीने लेट हो रही है सैलरी और कितना कम आपको सैलरी मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी? देखिए, अगर हमारे यहाँ से ग्रांट अगर भेजी जाती है कि भाई 10 करोड़ की चाहिए 3 महीने के लिए, क्वार्टरली आती है, तो 10 करोड़ हम भेज रहे हैं तो मुश्किल से जा करके 8 8 करोड़ के आसपास आती है। तो आप कह रहे हैं कि आपको 3 महीने के डीले पे सैलरी मिल रही है और कितना कम मिल रही है, आप बता सकें अगर?
देखिए अभी हमें अभी ये जो 3 महीने की जो एड आई थी, वो इस महीने जो हमें सैलरी मिली है, यानी कि अगस्त की जो सैलरी अभी हमें सितंबर में मिली है, तो ये 75% मिली है। उससे पहले हमें 2 महीने की इकट्ठी सैलरी मिली थी, यानी कि एक पूरे महीने हमें सैलरी नहीं दी। अच्छा, तो ये ये जो हालत है। सैलरी डिले हो कई रही है, कई कॉलेजों में तो हालात ये है, 2-2 महीने की पेंडिंग, 3-3 महीने की पेंडिंग। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप जिस कॉलेज में हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, वहां पर जी क्या ये जी। सभी स्टाफ के साथ हो रहा है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सभी के साथ जितने हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कॉलेज में, परमानेंट हैं, एडहॉक है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ मैं जानना चाहूंगा कि जो फंड है ये दिल्ली सरकार के किस विभाग द्वारा आता है, और कंसर्न पर्सन कौन है जो फंड रिलीज करते हैं? रही है। देखिए ये दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, जो पहले 5 श्यामनाथ मार्ग पे होता था, अभी मुनि मायारा में जो आईटीआई है उस कैंपस में है। तो वहाँ पर डायरेक्टर बैठते हैं, उनकी तरफ से फंड जारी होता है। तो वो भी जैसे सरकार उनको निर्देश देगी उसी हिसाब से वो फंड जारी करते हैं। सरकार कहेगी कि डिले टैक्टिस करनी है तो डिले टैक्टिस करते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। तो ये ये कब, नहीं कि भाई ये दिल्ली सरकार के आने के बाद, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके आने के बिल्कुल, बाद हाँ से हुआ है? बिल्कुल, हाँ उसके आने के बाद से हुआ, पहले ऐसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई फंड की। इससे मैं जानना बिल्कुल। चाहूंगा कि आपके जीवन में 5.5 महीने तक भी लेट मिली। साढ़े साढ़े पाँच पाँच महीने साढ़े पाँच महीने तक महीने आपको, आप बता रहे हो कि सैलरी लेट मिल रही है। हाँ तो हाँ मिली नहीं 5.5 महीने, फिर हमें इकट्ठी मिली 5.5 महीने की, लॉकडाउन के दौरान वो भी। ये जो लेट सैलरी का सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ, और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, किस तरह की चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं अभी? देखिए अब हमारे पास हमें कोई भी जरूरी खर्चा है, हम वो खर्च नहीं कर पाते। बच्चों को ट्यूशन फीस देनी है, या बच्चों का कहीं ट्यूशन लगा रखा है उसकी फीस भरनी है। हम ये सोच करके चलते कि भाई सैलरी नहीं मिलेगी, हम सेविंग करके चलेंगे। अगर हमारी सैलरी अगर हमें 50,000 मिलती है, तो हमें कम से कम 30,000 रुपये हमें बचा करके चलनी पड़ेगी। 1 महीने नहीं मिलेगी या 2 महीने नहीं मिलेगी, कोई भरोसा नहीं। जी। तो मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से चीजों को में सुधार आ सकता है, ऐसे क्या बदलाव किए जाने चाहिए जिससे स्थिति बेहतर हो सकती है? सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए, भाई आप ऑडिट कराओ, आपके जो भी फार्मूलाज हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, आप उसको पूरी करवाइए। देखिए जिस कॉलेज में प्रॉब्लम है तो उस पे आप एक्शन टेकन कीजिए। मान लो अब फंड के रिलेटेड बात है, तो प्रिंसिपल है हमारे यहाँ में और गवर्निंग बॉडी है, वो मिलजुल करके कॉलेज को जो डेवलपमेंट से जो के कार्य हैं उनको करती है। ये दोनों मिल करके अगर तालमेल अच्छे से रहेगा तो और टाइम पे हमें फंड आएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऑडिट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। धन्यवाद आपको भी, और मुझे आपने मौका दिया जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बार बार मैं एक चीज लास्ट में फिर यही कहूंगा कि जो स्टूडेंट एड फंड है उस पर गिद नजर ना रखी जाए, वो स्टूडेंट के कल्याण के लिए है, हम उसको और कहीं नहीं खर्च कर सकते। तो मेरा भी निवेदन है दिल्ली सरकार से, और दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे गवर्निंग बॉडी के रूप में है, तो उनसे यही है आप उस पर नजर ना रखिए। उसके अलावा आप बताइए हमारे पास और कौन सा फंड है।